एक बूढ़ा शेर बीमार होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि अब उसके लिए भोजन पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके नुकीले दांत और पंजे तब की तुलना में घिस चुके थे जब वह छोटा था। मेहमानों की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी गुफा में लेटने से पहले उसने अपने सभी पड़ोसियों को सूचित करना सुनिश्चित किया। आइए देखते हैं कि शेर को अपना भोजन कैसे मिलता है और कितने आगंतुक उसे देखने आते हैं। एक शेर घने जंगल में घूमता था, लेकिन जैसे तैसे वह बूढ़ा होता जा रहा था। अब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बहुत समय बिताता था, मेहमानों का इंतजार करता था। बीमारी के कारण शेर को खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वह मेहमानों को खा जाता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी सांस बहुत खराब और भयानक है। यह सुनकर शेर शर्मिंदा और क्रोधित हो गया। वह दूसरों को इसकी जानकारी की पुष्टि करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गुफा के बाहर से 3 अन्य लोगों को बुलाया। भेड़ पहले आ गई। भेड़ बहन, मुझे बताओ कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? शेर ने अपना मुंह चौड़ा करके पूछा। भेड़ ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, यह सोचकर कि शेर एक खुला जवाब चाहता है, तुम्हारी सांस किस तरह से बंद लग रही है। शेर को यह सीधी भाषा पसंद नहीं आई। भेड़ उस पर कूद पड़ी और मर गई। फिर भेड़िए को बुलाया गया। शेर ने पूछा, तुम क्या सोचते हो, क्या मेरी सांसें बहुत खराब हो गई हैं? भेड़िए ने देखा कि जानवरों पर क्या बीत रही है। वह बहुत सावधानी से एक सवाल का जवाब देना चाहता था। भेड़िए ने जवाब दिया, कौन कहता है कि तुम्हारी सांसें बहुत खराब हैं? इसकी मिठास फूलों की मिठास से तुलना की जा सकती है। जवाब सुनकर शेर गुस्से से दहाड़ा और तुरंत हमला कर दिया, जिससे भेड़िया मर गया। शेर फुफकार कर बोला, चापलूसी करने वाला। आखिर में लोमड़ी की बारी आई। शेर ने उससे भी सवाल किया। लोमड़ी को अच्छी तरह पता था कि भेड़िए और भेड़ों के साथ क्या हुआ था। उसने खांसना और गला साफ करना जारी रखा और फिर कहा, ओह प्यारे दोस्त, मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत सर्दी लगी हुई है। इस वजह से मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रही हूँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। शेर ने लोमड़ी को नहीं मारने का फैसला किया। कहानी की नीति, अगर हम बिना किसी गलती के परिणाम भुगतना नहीं चाहते हैं तो हमें बुरी संगति और खराब परिस्थितियों से बचना चाहिए। कई बार कुछ परिस्थितियों से बचना उचित होता है। शेर और लोमड़ी की कहानी में जब जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पत्नी के साथ मान में रहने का फैसला किया था। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।